हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग जो कल का टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड, कल का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आज कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चा एकदम फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, सोचा कि ना एकदम पहला छोड़ देते हैं, क्लास नंबर 27 इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पे दिए थे वो छोड़ देते हैं। काहे के लिए देखना, यहीं देख लेते हैं डायरेक्ट। एकदम छलांग मार दिया, गलती से भी मत मारिएगा, बहुत बड़का दिक्कत हो गया है जी। अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर ये वाला टॉपिक तो नहीं समझ में आएगा कि कहां से को फॉर्मूला आया है, क्या है। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को ओपन कर रहा खोल रहा है, वीडियो देख रहा है, उस सबसे पहले क्लास नंबर 27 इंग्लिश मीडियम का देख लीजिएगा, तभी जाके आइएगा। बोलिए किसमें? क्लास नंबर 28। ठीक है, और वही बच्चा पढ़ेगा जो जिसका मीडियम जो होगा वो होने वाला है इंग्लिश। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर तो मालूम ही है क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात हो रहा है सब। तो ये आपका चैप्टर पहला ही चल रहा, अभी चलेगा कुछ दिन। तो ये हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब एक दो बच्चा समझ में नहीं आ रहा, काहे फोन कर रहा है जी? ऐप पे पढ़ाइए सर, ऐप पे। बेवकूफ है क्या जी? ऐप पे कैसे पढ़ाई हो जाएगा? यूट्यूब में तो देखने में दिक्कत है कि सर कहां है 23 नंबर वीडियो, कहां है 25 नंबर। ऐप पे देख लीजिएगा। ऐप हम बनवाइबो करें, बना दे फुल ऐप अपना कोचिंग का, आ लड़का को रजिस्टर करने ही नहीं आ रहा, साइन अप करने ही नहीं आ रहा, लॉग इन करने नहीं आ रहा, साइन इन करने नहीं आ रहा। पूरा एकदम हम ही को फोन करके पूछ रहा है, सर नाम में क्या डाले, ईमेल आईडी में क्या डाले, फोन नंबर क्या डाले। परेशान कर देगा रात भर में। ऐप बनाने का मकसद देखिए, ऐप से जो हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किए हैं ना, हमको सब मालूम ना है जी। जो भी यूट्यूब का जो आपका प्राइवेसी, जैसे हम लोग यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं वो पब्लिक डालते हैं, पब्लिक मतलब सब देख ले। लेकिन ऐप पे क्या होता है, हम डालेंगे यूट्यूब ही पे, लेकिन ऐप में क्या कर लेगा, उस चीज को फेच कर लेगा। फेच करके पहले तो वीडियो को प्राइवेसी में रखना पड़ेगा, प्राइवेट में। प्राइवेट मतलब कि अब आप नहीं देख पाएंगे, जब हम वीडियो को प्राइवेट कर देंगे तो आप नहीं देख सकते। तो प्राइवेट कर दिए और उसको फेच कर लिया जाएगा ऐप में। अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा देखने के लिए उस वीडियो को। तो मतलब एवरी स्टूडेंट्स कैन नॉट वॉच द वीडियो if it is uploaded in the application. If I'll be allowing you, then only you can watch the uploaded videos. तो ऐप में क्या है, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। रिस्ट्रिक्शन मतलब some students cannot be able to watch the video and some students can watch. प्रॉब्लम कहां पे है कि रजिस्टर नहीं कर पाएगा। उस सब ऐप का है। देखिए पटना में ऐप चल रहा है, वाई? बिकॉज वहां पे ऐप पे पढ़ाई चल रहा है। कारण है वहां पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर है।
यहां पे नहीं है ऐसा बात। फुल्ली एकदम फेल है, आरा में फुल्ली फेल, बिकॉज नहीं मालूम है। बहुत बच्चा के पास मोबाइल नहीं है, ऐप कहां से होगा, तो ये प्रॉब्लम है। और यहां का लड़का एकदम पूरा दिमाग लगाता है, उससे बढ़कर दिमाग यहां का लड़का जितना दिमाग रखा है कहीं का नहीं रखा है। अब ऐप बनाने का सीधे हम मूव कर रहे हैं पेड में। पेड मतलब अब हमको पढ़ाने का मन नहीं है, अब हम जाएंगे ऐप बनाएंगे, अब उसको पेड ऐप कर देंगे। पेड माने कि those students can only watch the video if he is paying, then only he can watch the video। अगर पे कीजिएगा then only you are able to watch the video and रजिस्टर कर पाइएगा। अब मान लेते हैं हमको भी चलिए पढ़ाने का मन नहीं है, पैसा वैसा मिलिए नहीं रहा है, ऑफलाइन से तो बड़ी मजा आता था, तो हम ऐप बना लिए, पैसा भी मिलने लगा हमको। पेमेंट कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा पेमेंट? गूगल पे अकाउंट है, फोन पे है, कुछ नहीं है। तो ऐप टोटली फेल इन आरा, ऐप इज टोटली फेल इन आरा। ठीक है, तो ये सब अभी नहीं करेंगे, देखेंगे आरा में अगर ऐसा चीज आ जाएगा, मतलब कि लड़का सब जो है फुल्ली डेवलप हो जाएगा, इस सब चीज में अवेयरनेस ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस ज्यादा होगा, देन ओनली ये चीज एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज हम ऐप बना दिए पूरा भयानक वाला, एकदम अनअकैडमी और वेदांतु वाला, और लड़का को पता नहीं चला सर वीडियो कहां पे है। वो पता चला गलती से हमको पेमेंट करियो दिया बैंक में जाके, अब पूछ रहा वीडियो कहां पे है सर, मिलिए नहीं रहा। यूट्यूब पे तो वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है, ऐप पे कैसे खोजिएगा? तो बहुत बच्चा हमको कम से कम नहीं हो तो परेशान कर दिए, काहे कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन से फोन कर रहा है सर ऐप पे पढ़ाइए ना, जैसे ऐप पे पता नहीं क्या पढ़ाई होगा। अरे यही वीडियो जाएगा, यही वीडियो प्राइवेट मोड में चला जाएगा एप्लीकेशन में। तो ये सब बात मत कीजिए, पढ़ा रहे हैं उतना ही पेट का पैसा देने का मन है, दे दीजिए हमको, पढ़ाइए रहे, दे दीजिए, बात खत्म। ऐप में क्या के लिए हम अपने पैसों लगाए, पता चला ऐप भी यूज नहीं कर रहा सब। ठीक है ना, तो चलिए आज ये क्लास के ऊपर इंग्लिश मीडियम क्लास नंबर 28, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम क्लास नंबर 28 है ना। तो अब आइए, आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वो तो बहुत पहले से हो गया, चैप्टर नंबर 1। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी पे अभी रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही बेसिक लेके आएंगे जी, मतलब एक पागल लड़का भी बैठ गया ना उस समझ के जाएगा। चलिए सपोज ये कोई चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अब मिटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए ना कि यही पढ़ा रहे हैं। तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? अपना फील्ड बनाएगा, ये तो कल हम बताए थे। अब इसका फील्ड यहां पे है, इसका फील्ड हर जगह फील्ड है, तो कहीं पे किसी पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और कहीं पे कम होगा। अगर नजदीक रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्वेश्चन भी दिए थे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ज्यादा होगा भाई, बिकॉज व्हेन यू प्लेस टेस्ट चार्ज देन इट विल एक्सपीरियंस मोर। ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, अगर इसको रख दिया जाए इस पॉइंट पे, देन इट विल एक्सपीरियंस मोर कूलम फोर्स, मतलब कि फोर्स इस पे बहुत ज्यादा लगेगा, ये इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, ठीक है ना। तो जहां पे फोर्स ज्यादा लगता है जिस पॉइंट पे, वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ऑब्वियसली ये पॉइंट 3 पॉइंट क्वेश्चन भी दिए,
ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ज्यादा हो, यहां पे कम होगा, यहां पे कम। क्यों? क्योंकि दूरी कम होने से अगर यहां पे टेस्ट चार्ज रख दीजिएगा तो ये तो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि दूरी कम है। लेकिन अब इतना दूरी अगर यहां पे टेस्ट चार्ज रखिएगा तो दूरी बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, अब यहां पे कम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कम हो जाएगा। अगर यहां पे टेस्ट चार्ज रखिएगा तो दूरी यहां से यहां और ज्यादा, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम बात किए थे, एक फॉर्मूला दिए थे E बराबर F बाई क्यू। अभी एक और फॉर्मूला मिलेगा इसी पे, E बराबर F बाई क्यू। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो E बराबर F बाई क्यू। ठीक है, क्यू मतलब क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन है? टेस्ट चार्ज। इतना कल हम बात किए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पॉइंट लिख लिया जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद आगे एक फॉर्मूला और देंगे और उस पे एक न्यूमेरिकल देंगे। तो आज टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्केलर, वेक्टर, डायमेंशन, यूनिट सब देंगे। दूसरा एक फॉर्मूला देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में जहां से कल हम रुके थे वहीं से स्टार्ट हुए हैं। तीर मार दिए ना जी, ई देख रहा है, ई पे, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड। ई के ऊपर तीर मारे कि नहीं मारे? मारे सर, ई के ऊपर तीर मारे। तीर मारने का मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब बहुत बच्चे बोले कितने होता है सर? अभी नहीं बताएंगे, जब पढ़ाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सब बताएंगे। तो यहां पे अभी जान जाइए इसका डायरेक्शन होता है, वो बाद में पता चलेगा कि किधर होता है। ठीक है ना? तो पहले लिखिएगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा। E बराबर क्या फॉर्मूला दिए थे? F बाई क्यू। कल दिए थे ना ये फॉर्मूला। चलिए अगला ध्यान से देखिएगा। दूसरा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाता है, देखिए इसका यूनिट हम नहीं बोलेंगे अपने से। फोर्स का यूनिट बोलिए न्यूटन, चार्ज का बोलिए कूलम। तो इसका यूनिट क्या मिला? न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक और यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे V इज इक्वल टू ED एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, वो बाद में बताएंगे। तो D को इधर लेके आए तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट मिलता है वोल्ट, ये दूरी होता है तो मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो ये अभी आपको नेक्स्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अभी दो यूनिट है, एक ये वाला तो पता चल गया कहां से, एक अभी बताइए कि वोल्ट पर मीटर। ये भी बताएंगे कि कैसे आया है बाद में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे। तो अभी बोलिए इसका यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अगला इसमें तीसरा पॉइंट, अब इसका डायमेंशन बात कीजिए। इसका डायमेंशन क्या होता है वो हम बनाएंगे, याद नहीं कुछ करना है, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वंस यू नो द फॉर्मूला यू कैन इजिली फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। तो यहां पे इसका डायमेंशन हो जाएगा
फोर्स का डायमेंशन इज व्हाट? फोर्स का डायमेंशन व्हाट? m1 L1 T-2। अब चार्ज का डायमेंशन हम क्या दिए थे जी? बड़ी मार मारेंगे ना बताए तो। चार्ज का स्टार्टिंग में डायमेंशन दिए थे क्या? a इंटू टी। a इंटू चार्ज का डायमेंशन होता है AT, पीछे बताया हुआ चीज है। तो अब यहां से ये दोनों चीज, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर कितना है? 1 1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो t के पावर 1 है तो -1, तो -2 आएगा और -1 तो -3। तो क्या हो जाएगा? m1 L1 T-3 a -1। ये ऊपर गया तो -1, तो ये भी लिख लेंगे। its dimension is बोलिए काची, कौन सा डायमेंशन क्या होगा? एक नंबर में पूछेगा, पूछा भी है। m1 L1 T-3 a -1। तो once you know the formula you can easily find out unit and dimension of any quantity like electric field, electric potential। मान लीजिए अगर आपके पास फॉर्मूला है ना, अगर आप फॉर्मूला याद है ना, तो आप आराम से किसी का यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं। तो ये हमको 3 पॉइंट लिखाना था जो कि हम लिखा दिए। उतार लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पहला वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? इतना होगा। चलिए उतार लिए होंगे। अब आइए एकदम मजेदार फॉर्मूला देते हैं, मजा आ जाएगा देख के, एकदम मजा आ जाएगा जी, कोई टेंशन वाला बात नहीं, एकदम मजेदार फॉर्मूला देंगे, ठीक है ना? तो चलिए को मजेदार फॉर्मूला दिया जाए आपको। आइए, तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा, इसमें हम टॉपिक बता रहे हैं क्या है, पहले समझिए। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज है, कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना? पॉइंट चार्ज का ना बात होता है, स्टार्टिंग में बोले थे। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब है तो इसके चारों ओर पूरा दुनिया, पूरा संसार जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चारों ओर अपना फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम पूछे आपसे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, वैल्यू कितना है, इंटेंसिटी कितना है, लड़का सब टेंशन में नहीं आ रहा है सर, पूरा टेंशन में आएगा कैसे? दिए फॉर्मूला कुछ हो। When you don't know the formula, how can you calculate electric field intensity? It is not possible. एक फॉर्मूला देंगे, टेंशन मत लीजिए, रोइए नहीं, फॉर्मूला देंगे। देखिए ये आपका चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज है तो आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। पब्लिक पूछ रहा आपसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आया पब्लिक, पूछना स्टार्ट किया, यहां पे बताओ जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलेगा कि 3 मीटर दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नहीं बता, झापड़ झापड़ मार के हालत खराब कर देगा। आपसे पूछेगा पब्लिक कि 2 मीटर दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। नो वन नोज, नहीं मालूम है किसी को। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला येट। अब देंगे तबे ना बात पता चलेगा। अच्छा एक बात बताइए जी, सिंपल, इतना गहराई में समझाने के बाद अगर कोई आपसे पूछे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, आप क्या बोलिएगा? यहां पे
बहुत बच्चा बोला आप ही चालू हैं, ये पॉइंट बाहर ना हो गया है। अब पॉइंट बाहर हो गया है तो इस पे फोर्स लगबे नहीं करेगा, मतलब अगर कोई टेस्ट चार्ज यहां पे रख दिए तो इस पे फोर्स लगेगा जीरो। और जब फोर्स से जीरो हो जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है का? इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ना है सर, इधर काला पूछे, बेवकूफ समझे हैं? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ना है जी, हमसे यहां का पूछ रहे हैं आप, इसके अंदर ना पूछिएगा। हम बोले हाँ लड़का सब समझदार हो गया। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर चार्ज है तो देयर बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। तो 2 माइक्रोकूलम से 2 मीटर दूरी पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इस पॉइंट पे पूछ दिया न्यूमेरिकल। शांति से बैठा हुआ नहीं बना रहा, नहीं बनेगा। Why? Because you don't have any single formula to calculate electric field strength at this point due to given charge and distance. When in the question it is given value of charge and distance is given, then अभी आपको यहां पे इंटेंसिटी पता नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है फॉर्मूला। तो वही अगला टॉपिक हम क्या देने वाले हैं, तो हम देखिए अगला टॉपिक क्या बोलेंगे। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके चलते, इस चार्ज के चलते। वाह एकदम टॉपिक को जबरदस्त समझ में आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट अ पॉइंट। ये पॉइंट कहां होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एट अ पॉइंट किसके चलते, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इसके चलते, ड्यू टू इसके चलते, पॉइंट चार्ज के चलते, ड्यू टू पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, हेडिंग है, लगा लीजिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। तो देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लेते एक टॉपिक लिख लिए, मिटा दे, जगह चाहिए थोड़ा सा, मिटा दें, लिख लिए, चलिए ठीक मिटा देते हैं। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को 2 सेकंड बैक करके कर लीजिए। हमको क्या पता करना है, इस पॉइंट चार्ज के कारण ये कोई पॉइंट रहा होगा, ये कोई पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज कहीं ओ पे रखा गया है, ठीक है। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। तो आपको तो ये दूरी दिया रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज केप्ट एट ओरिजिन। कहानी अपना है, कहानी सुन लीजिए, लिखिए, कहानी भी लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं, अब लिखेंगे तो बहुत बड़का कहानी हो जाएगा। कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज केप्ट एट ओरिजिन, ठीक है। अब लेट करेंगे पी कोई पॉइंट, लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर, कितना दूरी पे, तो यहां पे लिख देते हैं, कहानी में लिख दें, तो हम अपना राइटिंग में लिख रहे हैं, कंसीडर, हम बोलते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, राइटिंग बैठा के लिख रहा है जी, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू
प्लेस्ड एट कहां पे, ओरिजिन ओ, ठीक है। ये कहानी है, कहानी माने कि सबके बारे में कहानी है, अपने से बना के लिख सकते हैं। क्या क्या है कि एगो चार्ज रखे हैं ओ पे, कोई पी पॉइंट है, क्या निकालना है वहां पे, पी पॉइंट कहां पे है सर, आर दूरी पे है, कहां से है, ओ से है, क्या करे पी पे सर, पी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, बोले ठीक। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड कहां पे, ओरिजिन पे, ठीक। लेट पी बी द पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे है, एट डिस्टेंस आर, कहां से, फ्रॉम ओ, क्या करना है, फ्रॉम ओ, वेयर, क्या करना है, जहां, हमको इस पॉइंट पे क्या करना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टू बी फाउंड, जहां पता करना है, इज टू बी फाउंड। तो ये था आपका कहानी, लिख भी दी। आप सोचे का लड़का सब लिख पाएगा, बोलेंगे तो लिख ही नहीं पाएगा, तो सब लिख दिए। कंसीडर कर लिए हैं एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड कहां पे, ओरिजिन पे, ओ पे, एक पॉइंट पी मान लिए हैं जहां पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर हमको निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट पे हम रख दिए क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये टेस्ट चार्ज रखेंगे तो बताइए ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर ये टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पे रख दिया गया है तो कुलम्ब लॉ से ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कुलम्ब फोर्स लगाएगा ना। बहुत बच्चा ये भी तो लगाया, हम बोले कल क्या बोले, टेस्ट चार्ज कभी फोर्स नहीं लगाता है, जब भी लगाएगा ये लगाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहां पे रखा गया, प्लेस्ड एट पी। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ईएफ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड जी किसके द्वारा एक्सपीरियंस कर रहा है, बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, कौन टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट। ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, काहे कि ई जो है, ई वाला चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, धक्का मार रहा है, तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड कहां पे है, प्लेस्ड एट पी, प्लेस्ड एट पी। तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो फोर्स लग जाएगा एफ बराबर, बताइए इस पे कितना फोर्स लगा, बताइए कि ये जो पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वही ना लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पी। बताइए ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कुलम्ब लॉ से निकाल लेंगे, के क्यू नॉट, अब बट्टा में इन दोनों के बीच का दूरी बोलिए आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब हम पहले ही जानते हैं, अब इसके बाद इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिख रहे हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं, क्या होता है, E बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है, E बराबर एफ बाई क्यू। अभी वेक्टर का साइन जरूरत नहीं है, ठीक है ना, E बराबर एफ बाई क्यू हम स्केलर फॉर्म में लिखे,
ठीक है, E बराबर एफ बाई क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये जानते हैं। तो अब हम इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है जी। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे नहीं लिख के हम इधर का ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अभी हम फॉर्मूला किसी पॉइंट पे क्या दिए हैं, क्या दिए हैं, क्या दिए हैं, E बराबर फोर्स बट्टा में टेस्ट चार्ज, यही ना दिए हैं। अब यहां से इधर आते हैं, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो बराबर एफ बाई क्यू नॉट, कल नहीं दिए हैं जी, यही ना दिए हैं, किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E बराबर एफ बाई क्यू। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला था, तो वहीं हम फॉर्मूला यहां पे यूज किए, तो E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब E बराबर एफ का मान यहां पे निकाला है कि नहीं निकाले हैं, एफ का मान, ये वाला जो एफ का मान है इसमें रख दीजिए, रख दें, रख दें, रखिए सर, के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, अब बट्टा में आर स्क्वायर हो गया, रख दिए। अभी बट्टा में एगो, ये तो एफ का मान रख दिए, अब बट्टा में क्यू नॉट, तो एगो क्यू नॉट भी है, तो क्यू नॉट कट गया। फाइनल जो फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया है के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब बहुत बच्चा सोच रहा है सर एक फॉर्मूला तो ई भी दिए हैं, एक फॉर्मूला तो ई भी दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो ई भी दिए हैं। हम बोले हाँ बाबू दिए हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे 2 माइक्रोकूलम से 5 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो बता दीजिएगा, इस फॉर्मूला से बता दीजिएगा। नहीं, कहां बताइए, चार्ज क्यू दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो ना यहां पे क्यू है ना यहां पे आर है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दे दे तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। क्यू का मान दिया हुआ है इतना, और कितना दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, कितना दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आपको, 5 मीटर पे, तो दूरी भी दिया हुआ है 5 मीटर, और क्यू का मान, और के का पूरा संसार पूरा दुनिया जानता है कितना, 9 गुना 10 के पावर 9। तो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है अपना, तो इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, पूरा स्टोरी के साथ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिख दिया एकदम समझने के लिए, जगह भी कम हो जा रहा है। चलिए, तो एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास कौन सा आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सातों जिंदगी में भुलाइएगा नहीं, ये फॉर्मूला भुलाइएगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है वो इसी फॉर्मूला से पता चलेगा, भुलाइएगा नहीं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मतलब ई वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको पता चल गया तो आने वाले टॉपिक में बस इसी का यूज है, इसी का दिमाग में बैठाइए। ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, चल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बोलते रहिए मन में, सब भूला चाहिए, दुनिया का हर चीज भूला चाहिए, ई मत भूला जाइएगा सातों जन्म में, ई मत भूला जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चा बोला सर कैसे इंपॉर्टेंट है, तो लीजिए को न्यूमेरिकल पता चल जाए कैसे इंपॉर्टेंट है, आगे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए होमवर्क डायरेक्ट दे रहे हैं,
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस, कितना दूरी है, एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। देखे बेवकूफ बना रहे हैं ना, सेंटीमीटर देखे बेवकूफ बना रहे हैं, समझ गए होंगे। एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहां से ये डिस्टेंस है, एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम, फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम, मतलब 2 माइक्रोकुलम मतलब ये चार्ज है एक प्रकार का। तो आपको 2 माइक्रोकुलम यहां पे कुछ चार्ज रखा है, वहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपको एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे बताइए हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाकी कल फिर से आइए पढ़ने। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।